If you're not paying for the product, you are the product. इंस्टाग्राम नॉट अ सोशल मीडिया ऐप। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप जो आज हम में से अधिकतर लोगों के मोबाइल फ़ोन पर है। मॉली रसल एक ऐसी लड़की जो सुसाइड कर लेती है और उसके मौत का जिम्मेदार था इंस्टाग्राम। पर कैसे? इंस्टाग्राम आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है आप सोच नहीं सकते। क्या है इंस्टाग्राम के पीछे का राज? ये कहानी तब शुरू होती है जब मार्क जुकरबर्ग केविन सिस्ट्रॉम नाम के लड़के को फेसबुक की वेबसाइट पर फोटो शेयरिंग फीचर बनाने के लिए अप्रोच करते हैं, बट केविन इस ऑफर के लिए मना कर देते हैं बिकॉज उनके मेंटोर ने उन्हें मना कर दिया था। इसके बाद केविन एक दूसरी टेक कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं जिसका नाम होता है ऑडियो, और बाद में यही कंपनी ट्विटर बन जाती है। केविन ट्विटर को भी छोड़ देते हैं। केविन के फ्रेंड जैक डॉर्से ने केविन को कितना समझाया कि ट्विटर आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा, मगर केविन ने उनकी नहीं सुनी और केविन ने बहुत कम उम्र में 2 बड़ी कंपनियां ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दिया। इसके बाद केविन ने मोबाइल ऐप बनाने की स्किल को डेवलप किया और सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने एक मोबाइल ऐप बना दी जिसका नाम था इंस्टाग्राम। नॉट अ इंस्टाग्राम, बर्बन। बर्बन एक ऐसा ऐप था जिसमें हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में शेयर कर सकते थे। जहाँ हम जाने वाले हैं उस जगह की फ़ोटो भी उस ऐप में शेयर कर सकते थे। इसके बदले में लोगों को वर्चुअल रिवॉर्ड मिलते थे। ये ऐप थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए इसमें यूज़र्स भी बहुत कम थे। बर्बन का इंटरफेस भी अच्छा नहीं था और बर्बन अच्छे से काम भी नहीं करता था। बार बार इसकी वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। बर्बन को बनाने के कुछ ही समय बाद केविन एक पार्टी में गए। वहाँ काफ़ी अमीर लोग आए हुए थे। वहाँ पर केविन ने एक आदमी को अपने ऐप पर $50,000 इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी कर दिया। फिर उसको देखकर एक दूसरे कंपनी ने भी उसमें $2,50,000 की इन्वेस्टमेंट की। यह देखकर पहले इन्वेस्टर ने $50,000 से इन्वेस्टिंग को बढ़ाकर $2,50,000 कर दी। ये मूवमेंट केविन के लिए बहुत अच्छा था। केविन को ऐप बनाने के कुछ ही समय बाद $5,00,000 की इन्वेस्टमेंट मिल गई। आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर इतनी जल्दी न्यू कंपनी पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? बिकॉज ये सब सिलिकॉन वैली में हो रहा था। यहाँ सभी इन्वेस्टर न्यू कंपनीज पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर न्यू कंपनीज ग्रो हो गई तो इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होगा। केविन के पास बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। वह कंपनी के लिए को फाउंडर ढूंढने लगा। माइक कैरिगर जो कि एक बर्बन के ही यूज़र थे, उनको कंपनी का को फाउंडर बनाया गया। पर बर्बन उस समय बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी। बर्बन में सिर्फ 100 यूज़र थे। केविन ने यूज़र से पूछना शुरू किया कि उन्हें ऐप में कौन कौन से फीचर चाहिए और कौन कौन से फीचर उन्हें अच्छे लगते हैं। अधिकतर लोगों ने फ़ोटो शेयरिंग फीचर को पसंद किया। तभी शुरुआत होती है उस ऐप की जो आज अधिकतर लोगों के मोबाइल फ़ोन पर है, इंस्टाग्राम। केविन ने इंस्टेंट और टेलीग्राम 2 वर्ड्स को मिलाकर इंस्टाग्राम बना दिया। पर फोटो शेयरिंग फीचर के बाद भी इंस्टाग्राम की ग्रोथ नहीं हुई। तभी केविन ने अपनी गर्लफ्रेंड से इसके बारे में पूछा। केविन और केविन की गर्लफ्रेंड के माइंड में एक आइडिया आता है इंस्टाग्राम फ़िल्टर का। बाद में यही फ़िल्टर इंस्टाग्राम की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बना। अदर सोशल मीडिया ऐप में फ़ोटो को एडिट करके पोस्ट करना काफ़ी टफ होता था, मगर केविन ने इस चीज़ को काफ़ी ईजी बना दिया। 6 अक्टूबर 2010 इंस्टाग्राम को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। ऐप स्टोर में लॉन्च के सिर्फ 1 दिन में ही इंस्टाग्राम के साथ 25,000 यूज़र जुड़ गए। सिर्फ 1 मंथ में यानी 6 नवंबर 2010 तक इंस्टाग्राम के 1 मिलियन यूज़र हो गए। इंस्टाग्राम के इतने तेज़ी से ग्रोथ के कई सीक्रेट थे। नंबर 1, इंस्टाग्राम ने अदर सोशल मीडिया ऐप के कंपैरिजन में फ़ोटो शेयरिंग और फ़िल्टर फ़ोटो को बहुत सिंपल और इजी टू शेयर बना दिया। नंबर 2, इंस्टाग्राम की टाइमिंग परफेक्ट थी। जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ तभी इंस्टाग्राम को भी लॉन्च किया गया। नंबर 3, डिज़ाइन, फॉलोअर और एट्रैक्टिव इंटरफेस। यही 3 रीज़न थे जिससे लॉन्च के कुछ ही समय में
इंस्टाग्राम की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हुई, जिससे इंस्टाग्राम वायरल हो गया। पर इंस्टाग्राम में जितने ज़्यादा यूज़र बढ़ने लगे उतना ही इंस्टाग्राम क्रैश होने लगा। यूज़र्स को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम तो तब और भी बढ़ने लगी जब सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम से जुड़ने लगे। सबसे पहले जस्टिन बाइबर इंस्टाग्राम पर आए और उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर करना शुरू किया और इंस्टाग्राम पर बाढ़ सी आ गई। इंस्टाग्राम में बहुत से यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ आने लगे और सर्वर और भी ओवरलोड हो गया। इंस्टाग्राम ने जब 2 मिलियन यूज़र अचीव कर लिए थे तब इंस्टाग्राम पर खाली 4 एम्प्लॉय काम करते थे, जिसमें से 2 तो केविन और माइक थे। ये केविन और माइक के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये चारों लोग एक छोटे से कमरे में काम करते थे। इन 2012 इंस्टाग्राम की टीम में और भी एम्प्लॉय हायर किए गए और 4 लोगों की टीम बढ़कर 13 लोगों तक जा पहुंची। कितने कम एम्प्लॉय होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और केविन की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। बहुत टाइम हो गया था इंस्टाग्राम कोई भी पैसे अर्न नहीं कर रहा था, क्योंकि तब इंस्टाग्राम एड फ्री था। इंस्टाग्राम इन्वेस्टर के भरोसे था। अचानक ऐसा लगने लगा कि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता है। ट्विटर के सीईओ केविन को बाहर ले गए और उन्हें खाना खिलाया। ऐसा लगने लगा कि केविन इंस्टाग्राम को बेच देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद मार्क जुकरबर्ग ने केविन को बुलाया और सीधे कहा, मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ। मार्क जुकरबर्ग ने $1 बिलियन का ऑफर दिया और कहा कि हम फेसबुक की मदद से इंस्टाग्राम को और भी पॉपुलर बनाएंगे। हम इंस्टाग्राम को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फेसबुक का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। एंड केविन एक्सेप्टेड बिकॉज केविन जानता था कि फेसबुक के पास कई ज़्यादा टूल्स हैं और सर्वर्स भी हैं, तो इंस्टाग्राम और भी पॉपुलर हो सकता है। केविन यह भी जानता था कि अगर उन्होंने यह डील के लिए मना कर दिया तो फेसबुक इंस्टाग्राम को बर्बाद कर देगा। उस समय फेसबुक ने एक मोबाइल ऐप पर $1 बिलियन का खर्चा किया, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट, इंस्टाग्राम हर साल $24 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू करता है। मार्क जुकरबर्ग का इंस्टाग्राम बाय करने का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन था। क्योंकि फेसबुक लोगों का डाटा सेल कर रहा था, तो लोगों को भरोसा नहीं था कि फेसबुक इंस्टाग्राम और फेसबुक का डाटा एक साथ मर्ज नहीं करेगा। इंस्टाग्राम सेज इट नाउ हैज़ द राइट टू सेल योर फोटोज। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना रियल नेम या रियल डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंस्टाग्राम पर कई फेक आईडीज़ बनने लगी। हेटफुल पोस्ट, स्कैम मैसेजेस होने लगे। कई गैंग्स तो आतंकवादियों को इंस्टाग्राम के हेल्प से ज्वाइन करने लगे। कई लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा। इंस्टाग्राम की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगी। इंस्टाग्राम के यूज से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगा। आज हर 3 में से 1 लड़की को इंस्टाग्राम के कारण बॉडी इमेज इशू हैं। हर 5 में से 1 बंदा इंस्टाग्राम की वजह से डिप्रेशन से जूझ रहा है। अभी तो शुरुआत थी। ईयर 2021 जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा फेसबुक पहले से ही जानता था इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए हार्मफुल है, और उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के इंटरनल डॉक्यूमेंट भी लीक कर दिए ताकि कंपनी पर रिसर्च की जा सके। और रिसर्च में पाया गया कि इंस्टाग्राम का अधिकतर भाग यूजर्स के लिए हार्मफुल है, पर्टिकुलर टीनेजर्स गर्ल्स के लिए। रिसर्च के अनुसार इंस्टाग्राम के कारण 30% ब्रिटिश टीनेजर गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ ने यूथ्स के मेंटल हेल्थ को खराब करने वाली एप्स में इंस्टाग्राम को नंबर 1 पर रखा है। इंस्टाग्राम पर आज हर तीसरा बंदा दूसरे की जिंदगी को देखकर दूसरे की फेक जिंदगी को देखकर डिप्रेशन में है। लोग दूसरे की फेक जिंदगी को देखकर खुद दुखी रहते हैं, खुद डिप्रेशन में रहते हैं। इंस्टाग्राम पर सुसाइडल कंटेंट देखने के बाद कई आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। मॉली रसल इंस्टाग्राम पर सेल्फ हार्म कंटेंट देखने के बाद सुसाइड कर लेती है, और मॉली रसल की मौत का जिम्मेदार
इंस्टाग्राम है, ऐसा मौली रसल के डैड कहते हैं। गुड़गांव में रहने वाला एक 12 में पढ़ने वाला लड़का रात के 11:30 बजे छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसे इंस्टाग्राम पर हैरास किया जा रहा था। सॉल्यूशन क्या है? इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दें? यस, लेकिन अगर इंस्टाग्राम चलाना नहीं छोड़ सकते तो लिमिटेड यूज़ करो। इंस्टाग्राम को डिलीट करके क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करो। क्रोम ब्राउज़र में ऐप को चलाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप बाद में खुद ही इंस्टाग्राम को चलाना कम कर दोगे। आगे आपकी मर्जी। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया और उसके बाद व्हाट्सएप के साथ क्या किया, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, जान जाओगे।